कोरोना केसेस कम हुए थे लेकिन एक दफ़ा फिर से अब 4% से ज़्यादा हो गई है मुस्बत आने की शरह। तो अब क्या एक चौथी वेव हमारे सर पे खड़ी है, जिसका इशारा पहले ही दिया जा रहा था एनसीओसी की जानिब से, और इसके साथ साथ अब डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही है जो कि इंडिया से आया और कहा जा रहा है कि जो नए केसेस हैं उनमें बड़ी तादाद में लोग उसी से मुतासिर हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इमरान साहब, क्या एक दफ़ा फिर से पाबंदियों का ही सामना करना पड़ेगा या ये सिलसिला कब तक चलेगा, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही। देखिए सुमीना, हमने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ख़ास तौर पे इस हवाले से ख़दशा ज़ाहिर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ख़दशा अब हकीकत में बदल चुका है। और अगर आप देखें कि 24 घंटों में गुज़श्ता तो 24 घंटों में मुसलसल चौथे दिन पाकिस्तान में मुस्बत केसों की तादाद 1500 से ज़्यादा है। और इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जितने केसेस अब आ रहे हैं उनमें 50% के करीब जो है ये इस वेरिएंट के, डेल्टा वेरिएंट के। अब डेल्टा वेरिएंट क्या आम कोरोना की तरह ही है? नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। किस हज़ार 3 तरीक़ों से। नंबर 1 तो ये वेरिएंट ज़्यादा ख़तरनाक है बहुत तेज़ी। नंबर 2 ये बहुत तेज़ी से फैलता है। और नंबर 3 ये कि इसकी जो है ना मरीज़ की हालत वो इतनी जल्दी इससे इंतहाई तशवीशनाक हो जाती है कि जिसका दूसरे किस्मों में वो हालत नहीं होती थी। यानी अब ये सारी चीज़ें हैं, मरीज़ को यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता, टेस्ट ही नहीं होते, चीज़ें नहीं होती, फिर लोग वैक्सीन उस तरह से नहीं करवा रहे, ना ही उस तरह से वैक्सीन जो है ख़ास तौर पे छोटे शहरों में, कस्बों में। तो मुझे डर ये है लाली साहब कि अभी ईद आने वाली है, लोगों ने जानवर लेने के लिए मंडियों में जाना है, बाहर जाना है, तो उससे तो ये इतना फैलने का खतरा है कि अल्लाह ये अपनी हिफाजत में रखे। आमीन, अल्लाह करे। हम पहले भी वैसे हर वेव से इमरान साहब डरते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरियत रखेगा। लेकिन हिलाली साहब, मैं देख रही थी उस दिन बोरिस जॉनसन की स्टेटमेंट्स आ रही थी और उन्होंने काफ़ी सारी जो पाबंदियां पहले नाफिज कर रखी थी, लाजमी मास्क पहनने की और बहुत सारी जो एसओपीज़ की कि डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा जी हम ख़त्म कर रहे हैं, जिसने करनी है रज़ाकाराना तौर पर कर ले, क्योंकि अब हमें इसके साथ ही जीना है, तो हम अपनी लाइफ को अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मलाइज करें। तो आप समझते हैं कि ये एक सेंसिबल तरीका है या फिर सिचुएशन यही है कि पाबंदियां ही करनी पड़ेंगी? देखिए, क्या ये सेंसिबल कैसे हो सकता है कि एक वायरस बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं इसके साथ हमने रहना है, तो लिहाजा आए मिलें और एसओपीज़ को नहीं होगा। ये दिस इज नॉट द वे टू डू इट। बात सीधी सादी ये है। मैं जानना चाहता हूं ये लोग वैक्सीनेशन क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं आजकल? ये कौन से लोग हैं जो रिफ्यूज कर रहे हैं? उनको कौन सा हक देता है आपको कि आप वैक्सीनेशन रिफ्यूज करें और मेरा रिस्क आप बढ़ा दें? और इनके खिलाफ मैं समझता हूं पेनल्टीज होने चाहिए। ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो गया आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं आपकी सैलरी बंद कर दें। यू शुड बी सैक्ड अगर आपको मिल सकता है और आप नहीं लेते। 70, 40, 50% तो लंदन में हो गए हैं इनॉक्यूलेशंस। इधर तो 5-10% भी नहीं हुए हैं और ये हिंदुस्तानी वायरस आके इधर फैलने लग गया है। माय गॉड, ये क्या हो रहा है भाई? हिलाली साहब, डॉक्टर अल फरीद जफर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अल फरीद जफर, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जानते हैं क्या सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जल्दी से पहले तो ये बता दीजिए कितना ये मोहलिक है और फोर्थ वेव कितनी आपको खतरनाक नजर आ रही है, जबकि लोग वैक्सीन भी करवाने से, जैसे हिलाली साहब ने कहा कि कुछ अभी तक उतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वैक्सीनेशन भी नहीं करवाई। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना की नई किस्म डेल्टा वेरिएंट है, ये कितना खतरनाक है? और ये भी फरमा दीजिएगा जो वैक्सीन है जो हमारे मुल्क में अवेलेबल है हर तरह की, वो इसके खिलाफ भी उतनी ही मौसर है क्या? देखिए जी, इसमें नेचुरली डेल्टा वेरिएंट जो है एक नई किस्म की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई इंटरनेशनली, लेकिन इसमें अभी कहा तो ये जा रहा है कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका जो है वो इससे ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन हम और यूके में आप देखें वो एक दिन में 28,000 पेशेंट पॉजिटिव हुआ है, लेकिन उसमें अच्छा पॉइंट है कि एडमिशन बहुत कम, वो घरों में ही ठीक हो गए। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास उस तरह की प्रॉब्लम अभी नहीं आई, लेकिन इशू ये है कि लोग एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे और ये जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लोग उसका ध्यान नहीं करते। लॉकडाउन अगर खत्म भी हो तो मेरा ख्याल है इसके एसओपीज जो है वो हमें फॉलो करने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, क्योंकि ये जिस रैपिडली तरीके से इसके
वेरिएशन आ रही है, म्यूटेट कर रहा है और नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उनका बाकी तो टाइम ही बताएगा कि वो हमारे वैक्सीन जो है उस पर कितने इफेक्टिव हैं। तो मेरा ख्याल है हमें जो SOPs गवर्नमेंट ने बनाए हुए वो हमें कंटिन्यूसली फॉलो करने चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये और, सिलसिला फिर कब तक दूसरा लेकिन कि चलेगा? अब सवाल तो ये उठ रहा है ना कि हम कब तक ये सिलसिला, हर एक के बाद एक नया वेरिएंट, नई वेव और नई वैक्सीन्स, तो फिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? ऐसे ही जीना पड़ेगा अब क्या? देखिए जी, एक तो आंसर हमारे पास ये है कि हमें सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, और हमारे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के कहने के बावजूद वैक्सीनेशन अभी नहीं कराई है। हमारी बेसिक प्रॉब्लम वो है, उसमें हम नेचुरली अवेयरनेस कैंपेन्स भी कर रहे हैं, लोगों को उस पर तैयार भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एक लार्ज नंबर में हर किस्म का 2-4 किस्म के जो और भी वैक्सीन हैं वो भी प्रिक्योर कर लिए। तो हमें एक तो मेरा ख्याल है लोगों को आपके थ्रू मीडिया और वैसे वो और भी कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि आंसर इज द वैक्सीन, और इस वक्त तो हमें SOPs और वैक्सीन है। वैक्सीनेशन जितनी हो जाएगी तो वो अगर छोटा मोटा कोई इफेक्ट होता भी है तो उसके बावजूद पेशेंट का सर्वाइवल रहेगा और वो थोड़ा सा बुखार, गला खराब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ख्याल है ठीक है। वैक्सीन पे उतना ज्यादा हमें, मौलिक फिर साबित नहीं होता वैक्सीन अगर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने अभी ज्वाइन किया, वक्त प्रोग्राम का खत्म हो गया है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, एहतियात कीजिए, जरा से नंबर्स कम होते हैं हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, एहतियात का दामन छोड़ देते हैं और फिर हमें दोबारा से नंबर्स बढ़ते नजर आते हैं। तो हमें अभी रिलैक्स नहीं होना है, वैक्सीनेशन करवाइए, खुद भी